कैसी तरह खुदगर्जी ड्रामा सीरियल की लास्ट एपिसोड ने व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा दुखी कर दिया है, क्योंकि इसमें शमशेर की मौत हो चुकी है और महक बहुत ज़्यादा अकेली हो गई थी। यहाँ तक कि बाबा साहब की मौत भी हो चुकी है और जिसकी वजह से दारा बहुत ज़्यादा परेशान है कि मैं अब इस दुनिया में सिर्फ अकेला रह गया हूँ। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। कैसी तरह खुदगर्जी के लास्ट एपिसोड में जैसा कि दारा और उसके बाप ने फैसला किया था कि उसकी आधी जायदाद शमशेर की बीवी महक के नाम कर दी जाएगी ताकि वो अपने बच्चे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और जब दारा प्रेस में जाता है बताने के लिए कि बाबा साहब की वसीयत क्या थी और उन्होंने उस वसीयत में क्या लिखा था, उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उसने अपने अपनी प्रॉपर्टी में से 50% हिस्सा महक और उसके बेटे के नाम कर दिया है, क्योंकि चाहते हैं कि शमशेर की औलाद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। और साथ ही साथ अपने जुर्मों का भी एतराफ़ किया है कि उनकी वजह से उनके बेटे की मौत हुई और उनकी अना उनके रास्ते में आ गई थी। अगर वो उनकी अना ना होती तो आज उनका बेटा शमशेर ज़िंदा होता। और ये बात दारा को भी बहुत ज़्यादा दुखी कर देती है कि उसके ही बाप की वजह से उसने अपने भाई और अपनी माँ को खो दिया। लेकिन दारा अपने आप को संभाल चुका होता है, अपने बाप को भी माफ़ कर चुका होता है और प्रेस में अनाउंस करने से पहले ही अचानक से प्रेस में खलबली मच जाती है और उसे वहाँ पता चलता है कि बाबा साहब की मौत हो चुकी है। वहाँ से वो भागता हुआ जाता है, जब देखता है तो वाक़ई ही बाबा साहब की मौत हो चुकी होती है और उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि आज उसने अपने माँ बाप और अपने भाई को भी खो दिया और वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। उसके पास कोई सहारा नहीं है अपने और उसके भाई के बेटे के अलावा। महक भी शमशेर के जाने के बाद बहुत ज़्यादा दुखी होती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने आप को कैसे सँभाले और क्या करे और कैसे ज़िंदगी गुजारेगी। लेकिन फिर भी उसे एक सहारा होता है कि मैं अपने बेटे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकूँगी, क्योंकि मेरे पास वो शमशेर की आखिरी निशानी है और मैं उसके साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहूँगी। इसके बाद आप देखते हैं कि महक की बहन निदा भी अपनी ज़िंदगी से गलतियों को निकाल देती है और कोशिश करती है कि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे। कहती है कि मैंने अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा सबक हासिल किए हैं और बहुत ज़्यादा मैंने गलतियाँ की हैं और मुझे इस बात का पछतावा भी है कि मैंने इस ज़िंदगी से कोई सबक नहीं हासिल किया। मैं सिर्फ सपनों में जीती रही कि सपनों वाली ज़िंदगी बहुत अच्छी होती है, लेकिन सपनों से ज़्यादा हकीकत की ज़िंदगी बहुत अच्छी है। वो अपनी सासू माँ से माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजारूँ और आपको कभी परेशान ना करूँ। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मुझे बहुत खुशी है कि और मैंने भी बहुत ज़्यादा गलतियाँ की, तुम्हें हमेशा गलत समझा। वो कहती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझसे बड़ी हैं और आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि निदा की सास एहसन से कहती है कि बेटा तुम निदा का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करो। वो कहता है, आज दिन कहाँ से निकला है कि आप कह रही हैं कि मैं निदा का साथ दूँ, ये कैसे हो सकता है। वो कहती है, मुझे पता है जो कुछ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रखो और हम भी, तुम दोनों खुश रहोगे तो हम भी खुश रहेंगे। निदा और एहसन के दरमियान भी सब कुछ ठीक हो जाता है। वो कहते हैं, हम अब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे, थोड़ा-सा तुम और थोड़ा-सा मैं कॉम्प्रोमाइज़ करके एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। उसके बाद आप देखते हैं कि महक और उसका बाप वकील के पास जाते हैं वसीयत सुनने के लिए, जो शमशेर के बाप ने उनके लिए छोड़ी हुई थी। तब वकील सुनाता है कि मैं शमशेर और के बाबा साहब की, बाबा जान की वसीयत आपको सुनाने लगा हूँ कि उन्होंने उनकी अपनी सारी प्रॉपर्टी में से 50% महक के नाम और उसके बेटे के नाम कर दी है ताकि वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारे और उसके बेटे को एक अच्छी ज़िंदगी दे सके। महक कहती है, मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए और मैं अपने बेटे के साथ एक अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ और मुझे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। महक वहाँ से इनकार करके वहाँ से चली जाती है और कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसा ही होगा, आहिस्ता-आहिस्ता वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में चुप हो जाती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था वो ज़िंदगी कैसे गुज़ारे। लेकिन अपने बेटे की वजह से वो ज़िंदा होती है। अब आप देखेंगे ड्रामे में 3 साल के गैप के बाद महक का एक बेटा होता है जिसका नाम वो शमशेर रखती है ताकि वो शमशेर को हमेशा ज़िंदा रख सके, उसके नाम को वो कभी ख़त्म नहीं होना देना चाहती थी। उस दिन उसका शमशेर का जन्मदिन बर्थडे होता है और वो कहती है शमशेर से कि आज तुम्हारे बेटे का जन्मदिन है और ना ही तुमने उसे विश किया है, ना ही मैंने, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसे कैसे बताऊँ कि तुम इस दुनिया में नहीं हो। वो शमशेर की तस्वीर से बहुत ज़्यादा बातें करती है और कहती है कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, तुम्हारे बगैर कैसे ज़िंदगी गुजारूँ। सब कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा चुप हो गई हूँ, मैं तो सिर्फ़ तुमसे बात करना चाहती हूँ, लेकिन आज तुम मेरे पास ही नहीं हो, ना ही मैंने तुम्हें कभी तुमसे कोई बात की कि मैं तुमसे मोहब्बत करती थी और तुम्हें आज बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। ये सारी बातें वो शमशेर की तस्वीर के साथ करते हुए और साथ ही रोती है कि मैं आगे वाली ज़िंदगी कैसे गुजारूँगी सिर्फ़ अपने बेटे की वजह से। और वहीं इस ड्रामे का एंड हो जाएगा। आपके ख़्याल में गाइस, क्या इस ड्रामे का एंड बहुत अच्छा हुआ है? क्या शमशेर को इस ड्रामे में मारना चाहिए था या नहीं? अगर ऐसा
लगता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको इस ड्रामे का एंड कैसा लगा? क्या इस ड्रामे का एंड ऐसा ही होना चाहिए था? क्या ये शमशेर को इस ड्रामे में वापस आना चाहिए था लास्ट एपिसोड में?